मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दो। ये क्या नंबर दिख रहा है आपको? अब ये अगला क्या नंबर दिख रहा है आपको? इन दोनों नंबर्स को मिलाकर क्या नंबर बनेगा? आपके मन में जवाब आ रहे होंगे 11, या कुछ लोग सोच रहे होंगे 2। गलत। इन दोनों को मिलाकर जानते हैं क्या नंबर बनता है? ये। कैसे? अगर आप, जो मैं 11 पॉइंट्स बताने वाला हूं इस वीडियो में, जिसे लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। जो लास्ट पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 11 पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूं, ये फॉलो कर लो आप, तो आप शतायु क्रॉस कर सकते हैं, 100 साल क्रॉस कर सकते हैं। और वो नहीं कि मरते मरते और बीमार रहकर, मोहताज रहकर दूसरों पर। पूरी एनर्जी से, वाइटैलिटी से, स्ट्रेंथ से, खुशी से, आनंद से। एक जगह है जापान में, ओकिनावा। वहां आपको सैकड़ों सेंटेनेरियंस मिलते हैं जिन्होंने 100 साल क्रॉस किया हुआ है। कई क्लब्स ऐसे हैं वहां, टेनिस क्लब्स ऐसे हैं, यहाँ की एंट्रेंस ही आपको तब मिलती है जब आप 100 क्रॉस कर जाते हैं। तो अगर आप तैयार हैं एक बहुत हेल्दी और जॉयफुल लाइफ जीने के लिए, क्रॉसिंग 100, जिसका मतलब ये है कि जो एनर्जी लेवल आपका आज की डेट में है वो भी बहुत इंप्रूव करने वाला है ड्रामेटिकली। आप सोच नहीं सकते कि कितनी एनर्जी आने वाली है। ये 11 पॉइंट्स उसके लिए बहुत जरूरी है। पहला, अपनी ब्रीदिंग को, अपनी सांस को आपको गहरा बनाना है और स्मूथ बनाना है। डीप एंड स्मूथ होनी चाहिए, इनकंसिस्टेंट और इरेटिक नहीं होनी चाहिए। जो ऑक्सीजन लेते हैं आप अंदर, वो प्राण शक्ति है। वो अगर बहुत ही छोटी छोटी सांसें ले रहे हो और बहुत इरेटिक ले रहे हो तो आपकी प्राण शक्ति कमजोर हो जाती है। फिर आप थके थके से रहते हैं, परेशान से रहते हैं। जैसे ही ब्रीदिंग को ठीक करोगे, आप देखोगे कि एक तो फिजिकल एनर्जी आपकी बहुत बढ़ जाएगी और मन बहुत शांत रहने लगेगा। दूसरा, अगर एक एनर्जेटिक लाइफ जीनी है, लंबी एनर्जेटिक लाइफ, तो आपको एल्कलाइन खाना, एल्कलाइन फूड्स ज्यादा से ज्यादा लेने चाहिए। जिसका मतलब है जो अनकुक्ड फूड्स हैं, जो नेचर ने बनाए, फ्रूट्स हुए, सैलड्स हुए। प्रोसेस्ड फूड जिंदगी से निकाल देने पड़ेंगे। कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा कि बहुत कम कर देने पड़ेंगे। ऐसे जो खाने हैं, जो फूड्स हैं, जो एसिडिटी बनाते हैं, आप उनको कम करना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता हटाना पड़ेगा। ऐसे खाने अपने बढ़ाने पड़ेंगे, इनसे आपका बॉडी एल्कलाइन रहे। तीसरा पॉइंट कि फिजिकल एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। माइंडफुल योगा, कार्डियो, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको एक्टिविटीज चाहिए, थोड़ी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग चाहिए, मसल ट्रेनिंग चाहिए। नॉर्मली आजकल की लाइफ बहुत सेडेंटरी सी हो गई है। हम कुर्सी पे बैठकर दिन निकाल देते हैं। तो लाइफ के अंदर हमारे को मॉडरेट एक्टिविटी चाहिए।
चौथा पॉइंट कि मन को शांत करने के लिए कॉन्टेम्पलेशन और मेडिटेशन ये आपकी लाइफ में इनकॉर्पोरेट होना ही चाहिए, नहीं तो परेशानियों में ही जिंदगी निकल जाएगी। कभी किसी ने कुछ कह दिया, आप दुखी हैं, थोड़ा नुकसान हो गया कहीं, आप दुखी हैं, बॉस आपकी बात नहीं सुन रहा, पत्नी नहीं सुन रही, बच्चे नहीं सुन रहे, आप दुख लेने के बहाने ढूंढते हैं। और वो क्या आर्ट है जिसको फॉलो करके आप इन सब परेशानियों से ऐसे बाहर निकल सकते हैं, चुटकियों में बाहर निकल सकते हैं, वो सीखना पड़ेगा। अगला पॉइंट है 5वां कि बीच बीच में फास्टिंग बहुत जरूरी है। और खाने के बारे में एक बात इंपॉर्टेंट है कि जब तक भूख न लगे नहीं खाना, और रात को बहुत लाइट स्टमक से सोना है। बीच बीच में फास्टिंग। अब खानों के बीच में जो आपके मील्स हैं उनके बीच में कितना फर्क होना चाहिए, कितने टाइम के बाद खाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 पॉइंट है कि आपको नेचुरोपैथी फॉलो करनी चाहिए। जो 5 एलिमेंट्स हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्काई, इनके नजदीक रहना है। आज की जो हमारी जिंदगी है ना, वो बहुत सिंथेटिक सी हो गई है, बिल्कुल ऑर्गेनिक नहीं रही है। हम कभी नंगे पैर चलते नहीं हैं, धूप में कभी हम बैठते नहीं हैं, दिमाग में हमने बातें भरी हुई हैं कि कैंसर हो जाएगा या गंदगी लग जाएगी हमारे पैरों में। पानी हम पूरी तरह पीते नहीं हैं, बस रोज गर्म पानी से हम नहाते हैं। ऐसी कई बेकार की आदतें हमने डाली हुई हैं, ये सारा का सारा छोड़ना पड़ेगा और पॉजिटिव आदतें डालनी पड़ेंगी। फिर आपका पोस्चर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। मैं किसी का वीडियो देख रहा था, एक 100 साल से ऊपर का बंदा है, तो उससे पूछा कि आपका ये राज क्या है, 100 साल आप क्रॉस कर चुके हैं और ऐसा लगता नहीं है कि आपकी एनर्जी में कोई कमी आ गई। तो उन्होंने कहा ये बातें नोट कर लो, आपका पोस्चर सीधा होना चाहिए, आपकी ब्रीदिंग डीप होनी चाहिए, आपका खाना एल्कलाइन होना चाहिए और बीच बीच में फास्टिंग रखनी चाहिए। जो बातें मैं बता रहा हूँ वो सारी बातें उन्होंने कही। तो पीठ सीधी करके रहना है। आप ऐसे टेढ़े करके अगर आप रहोगे तो बड़ी जल्दी बूढ़े हो जाओगे, एनर्जी खत्म हो जाएगी, दम ही नहीं रहेगा आप। फिर कुछ ऐसी मुद्राएं हैं, जैसे एक मुद्रा मैं अभी बता देता हूं, इसको आदि मुद्रा कहते हैं। अगर कभी क्रोध आता है, इरिटेशन होती है, ये मुद्रा लगा लो, आंख बंद करके बैठ जाओ और करीब 5 मिनट के बाद इसका इफेक्ट देखो। मन ऐसे शांत होगा, एकदम असर होगा इसका। इसी तरह की कुछ मुद्राएं हैं जो आपके सारे सिस्टम्स को फाइन ट्यून कर देती हैं और मन को खुशी देती हैं, शांति देती हैं। उनको आपको जीवन में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अगली बात है 9वीं बात कि आपकी जो नेवल है ना, नाभि है ना, ये 72,000 नाड़ियों का केंद्र है। इसमें अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा देसी घी या कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल ये डालना शुरू करते हैं, या इवन कैस्टर ऑयल, आपकी वो सारी नाड़ियां तरोताजा हो जाती हैं। ये एंटी एजिंग के लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा है। अगला पॉइंट कि शरीर में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, हाथों में, कानों में, पैरों में, जिनको एक्टिवेट करके, बड़े प्यार से एक्टिवेट करके आप अपने को रिजुविनेट कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। तो उनको आपको रोज की अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट करना है। और लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके फाइनेंसेस बहुत स्टेबल होने चाहिए। स्टेबिलिटी चाहिए। आज की जो जिंदगी है ना, इसमें कुछ पैसा चाहिए ही है। जो एक गृहस्थ है, हाउस होल्डर है, अगर वो पैसा नहीं कमा रहा है
है तो वो पाप कर रहा है। चाहिए तो उसके क्या तरीके हैं कि आप एक अच्छा फाइनेंशियल अरेंजमेंट कर सको, कम से कम इन्फ्लेशन को बीट कर सको। अगर इन्फ्लेशन 6-7% पे रहती है तो आपका जो मनी है वो ग्रो करना चाहिए 15 से 20% पर एनम के हिसाब से। वो कैसे कर सकते हैं, क्या ट्रिक्स हैं उसकी, ये 11 पॉइंट्स जिंदगी में उतार लेंगे तो 100 साल क्रॉस करेंगे, 120 का टारगेट लेके चलेंगे हम। आप शतायु क्लब के मेंबर बनने के लिए आमंत्रित हैं। आई वेलकम यू ऑल टू ज्वाइन शतायु क्लब। इसके जो 11 बातें बताई मैंने आपको, इसका बेसिक जो एक कोर्स है, आप ज्वाइन करिए। नीचे जो लिंक दिया गया है उसको क्लिक करिए और टाइम पे आइएगा, बिल्कुल देर नहीं करिएगा। अगर आप शुरू की चीजें मिस कर जाओगे तो बाद में आपको कनेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, तो 5 मिनट पहले ज्वाइन करिएगा। वेबिनार में मिलते हैं। थैंक यू।